जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में। राहु आपके कुंडली में किस ग्रह के साथ हो तो कब कैसा फल देता है, अच्छा देता है, बुरा देता है, किस ग्रह के साथ बैठता है। तो यहाँ पर आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो मैं आपका फ्रेंड विजय मिश्रा एंड वेलकम टू योर ओन चैनल वास्तु विजय। अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो वहाँ पर एक होता है ऑल आइकन्स आप सेलेक्ट करके रखें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास जब भी कोई वीडियो या पोस्ट में डालता हूँ, लाइव वीडियो के बारे में, लाइव सेशन के बारे में जब मैं पोस्ट करता हूँ तब भी आपको पता चले। और जब मैं आपको कोई वीडियो डालता हूँ राहु केतु या नवग्रहों से जुड़ा हुआ या नक्षत्रों से जुड़ा हुआ, राशियों से जुड़ा हुआ, वास्तु से जुड़ा हुआ, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिले। अब नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलेगा तो आपको प्लान करना है कि देखना कब है। देखने की प्लानिंग आपको खुद करनी है। जब आप फ्री होंगे, जब आपके पास टाइम होगा, तब आप उसको देख सकते हैं। परंतु आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तब आपके माइंड में उसके लिए आप तैयार होंगे कि अभी मैं खाली हूँ या अभी मैं खाली नहीं हूँ। सो यू हैव टू प्लान व्हेन यू हैव टू वॉच माय वीडियोज टू एनहेंस योर नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और अपने आपको एक ज्योतिष का साक्षर बनाने के लिए। और अगर आप ज्योतिष के पहले से साक्षर हैं तो अपने नॉलेज को और बढ़ाने के लिए। सो अगर हम बात करें राहु की, तो राहु अर्थात रहस्य, राहु अर्थात भ्रम, राहु अर्थात धुआं, राहु अर्थात चीटिंग, राहु अर्थात वो गलत काम जो सरकार मना करती है, वो गलत काम जो आपके माता पिता मना करते हैं, वो गलत काम जो आपका आदर्श, आपका संस्कार, आपके कल्चर, आपके पूर्वज करते आए हैं, उनको आप ना करें। ये भी राहु है। राहु अर्थात विदेश, राहु अर्थात कोई भी चीज़ जो पहले होती आ रही है उस चीज़ से अलग करना। राहु अर्थात हर वो चीज़ जहाँ पर चीटिंग हो, जहाँ पर फ्रॉड हो, जहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जहाँ पर किसी के साथ कोई अत्याचार साजिश की जा रही है। राहु का मतलब ये भी है कि राहु हर उस जगह पर होता है जहाँ पर कोई अय्यासी या वैश्यावृत्ति या गलत काम या निंदा लायक कोई काम हो रहा होता है, वो सारे काम राहु ही करवाता है। इसीलिए राहु से लोगों की बहुत ज़्यादा हवा टाइट होती है। लोग राहु से बहुत ज़्यादा इसीलिए डरते हैं क्योंकि राहु इंसान को इस लेवल पे लेके जाता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता है। जैसे भूल भुलैया होती है ना, भूल भुलैया के जैसे राहु आपको भ्रमित कर देगा और आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते करते शायद अगले टर्न से रास्ता मिल जाए, शायद अगले मोड़ से रास्ता मिल जाए। इस चक्कर में आप अपनी गाड़ी को और ज़्यादा गड्ढे में लेके जाएंगे और आखिर में आपको राहु ऐसा फंसा देता है कि वहाँ से आप निकल नहीं पाते हैं। ये तो होता है निगेटिव राहु। अब अगर आपका यही राहु पॉजिटिव हो तो आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। अगर राहु पॉजिटिव हो तो राहु के लिए कहा जाता है कि राहु जिसको मारे उसे कौन तारे, और राहु जिसको तारे उसे कौन मारे। तो अगर राहु आपको सपोर्ट करने के लिए आ गया तो आप अचानक रातों रात करोड़पति, मिलेनियर, बिलेनियर बन जाएंगे। राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो लोगों को अचानक से फर्श से अर्श पे ले जाता है और अर्श से दोबारा फर्श पे भी राहु ही लाता है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखते हैं जो अचानक से धनवान हो गए, आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी पिछली जनरेशन गरीब थी या सामान्य स्तर पर रहती थी, बट इस जनरेशन में वो अचानक से बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले हो गए, बड़े बड़े बंगले वाले हो गए और विदेश यात्राएं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें राहु के अंतर्गत आती हैं। राहु ही आपको वो सोच समझ, वो विद्या, वो काम करने की स्टाइल, वो स्टेमिना, वो बिजली के जैसे की सोच, सेकंडों से भी कम टाइम में आप सोच लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट में, कि मुझे ये काम करना है, नहीं करना है, कैसे करना है।
अपने फायदे के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं, भले ही दूसरे का नुकसान हो जाए, ये राहु है। तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो हर कोई चाहता है कि मेरे लिए सपोर्टिव रहे, राइट। कोई भी ऐसा आदमी नहीं चाहेगा कि राहु उसके लिए सपोर्टिंग ना रहे। तो राहु के सपोर्टिंग अगर आप हैं या राहु आपके सपोर्ट में खड़ा है, तो आप अंधे होकर के भी अगर रोड पे गाड़ी चला रहे होंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। सामने वाला जो होगा वो अपनी गाड़ी ब्रेक मारेगा कि इसको गाड़ी लेके जाने दो, अंधा आदमी लेके गाड़ी जा रहा है। राहु आपके सपोर्ट में होंगे तो आपके दुश्मन बिल्कुल नहीं होंगे। राहु आपके सपोर्ट में होंगे तो आपके जीवन में हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप सोच सकते हैं। राहु आपके लिए पॉजिटिव होंगे, आप एक नंबर के तिकड़मबाज होंगे। कैसे भी कैसे एन केन प्रकार आप अपना काम बना लेंगे, आप अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। आप अपने काम को बनाने के लिए किसी के साथ कितना भी बड़ा विश्वासघात कर देंगे। हालांकि ये नेगेटिव राहु है। पॉजिटिव राहु क्या कहता है? राहु दिखाता है गरीबों को। राहु मीन्स दीनहीन, जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, बेचारे फुटपाथ पे सो रहे हैं, लेबर क्लास, कैटल क्लास, यह है राहु। तो राहु कहता है कि नीचे वाले जो लोग हैं इनका भी लेवल बढ़ाओ। राहु एक तरह का रॉबिन हुड है, ठीक है। रॉबिन हुड क्या करता है? अमीरों से पैसे निकालता है, लूटता है और गरीबों में बांटता है। तो राहु एक ऐसा प्लेनेट है, राहु खुद को रॉबिन हुड समझता है। राहु आपका अगर शनि के साथ आ जाए, शुक्र के साथ आ जाए, अपने फ्रेंड प्लैनेट्स के साथ आ जाए, तो ये राहु आपको जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक हीरो होता है, अपनी सोसाइटी का वो हीरो होता है, अमीरों को रात में या कहीं किसी तरह से उनका पैसा लूटता है और गरीबों में बांट देता है। तो राहु ऐसा भी प्लैनेट होता है। राहु आपको रॉबिन हुड बनाता है, गली मोहल्ले में आपको हीरो बनाता है, लोग आपके फैन बनते हैं। राहु ही वो प्लेनेट है जो आपके चेहरे पे एक ऐसी चमक लाता है कि रातों रात आपको स्टार बना देता है। पीछे आपने देखो बहुत सारे सिंगर, यूट्यूबर या और ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस आए जो अचानक रातों रात चमक गए, लेकिन थोड़े टाइम बाद राहु ने ही उनकी बत्ती डिम कर दी, उनकी बल्ब को फ्यूज भी कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टारडम राहु तो दिला दिया, लेकिन अब उस स्टारडम के साथ आप कैसे राहु को जस्टिस करके चल पा रहे हैं, वो होता है आपका राहु। राहु महाराज एक ऐसे ग्रह है कि ये होते तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। जैसे बिजली है, इंटरनेट है, ये होती तो है लेकिन दिखती नहीं है। तो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं बट दिखाई नहीं देती हैं, वो सब राहु हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें वायरलेस हैं, काम कर रही हैं, आपका राउटर है, मोबाइल है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने हैं आजकल, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू, एंटीना के थ्रू वायरलेस होकर के काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो ये सारे राहु हैं। इसीलिए आपके घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लगातार खराब होते जा रहे हैं तो अब आप सतर्क हो जाइए कि अब आपका राहु अलार्म बजा रहा है कि भाई मैं खराब होके तुम्हारे घर पे एंट्री कर चुका हूँ। तो अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिसका डॉक्टर्स इलाज ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं क्या बीमारी है, तो भी आपका राहु खराब हो चुका है। तब अपने इस राहु को सुधारने का प्रयास करिए। राहु को सुधारने का प्रयास करना है आपको। तो राहु के लिए बेस्ट उपाय है कि आप गाय का गौमूत्र से अपने घर में पोछा लगवाएं और एक ढक्कन गौमूत्र सुबह ठंडे पानी में, गुनगुने पानी में, जैसा आप पीते हैं उसमें डाल करके खुद भी पिएं। साथ ही तुलसी के पत्ते आप डेली खाएं, इससे भी आपका राहु सही रहेगा। राहु की आराध्य देवी है माता सरस्वती। माता सरस्वती की पूजा डेली करें अपने पूजा स्थान में या अपने पढ़ने के स्थान पे स्टूडेंट्स हैं तो, और अपने वर्क प्लेस पे माता सरस्वती का एक फ़ोटो रखें और डेली उनको नीले फूल चढ़ाएं। नीला फूल मार्केट में अपराजिता का आप ले सकते हैं या कोई दूसरा नीला फूल आपको जो मिले वो फूल आप लें और 11 फूल हो सके तो चढ़ाएं माता सरस्वती के फोटो के सामने। और माता सरस्वती के सामने जो फोटो पे आप चढ़ाएं तो उनसे प्रार्थना करें कि माता सरस्वती आप मुझे बुद्धि दो, विद्या दो,
क्योंकि जब आपकी बुद्धि माता सरस्वती अच्छी रखेंगी तो राहु आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। ठीक है, राहु बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप एक सिंगर हैं, सिंगर्स को तो अपनी वाणी, अपना बुद्धि, अपना दिमाग हमेशा सही रखना पड़ता है, इसलिए सिंगर्स हमेशा माता सरस्वती के शरण में रहते हैं। ठीक है, जिससे उनका राहु बैलेंस रहे, उनका राहु बिजली के जैसे उनकी आवाज़ से पब्लिक के ऊपर अटैक करे, उनकी आवाज़ पब्लिक के दिलों पर, दिमाग पर प्रभाव डाले। इसलिए सिंगर्स का राहु हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर जिस सिंगर का राहु अच्छा नहीं है, शुक्र अच्छा नहीं है, बुध अच्छा नहीं है, वो सिंगर फ्लॉप हो जाएगा। उस सिंगर की लाइफ कभी भी एक सक्सेसफुल सिंगर बनाने की तरफ उसको ले ही नहीं जा सकती है। हो सकता है वो 1 एल्बम 2 एल्बम निकाले, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। ठीक है ना। जितना राहु एक इमेज है, छाया है, परछाई है, तो जितने कैमरा होते हैं, कैमरा क्या करते हैं, कैमरा भी आपकी परछाई ही तो बनाते हैं। तो जितना रील वाला काम है, जो कैमरे में रील लगाते हैं, जितना आपका सिनेमा है, थिएटर है, ये जितने काम हैं जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर रील है, जहाँ पर फिल्में हैं, ये सारे राहु के डोमेन हैं। आपको इन सब डोमेन्स में सफलता तभी मिलेगी जब आपका राहु अच्छा हो। अदरवाइज जिन हीरो हीरोइंस का भी राहु अच्छा नहीं होता है, जिन कोरियोग्राफर्स का, हीरो हीरोइन का राहु अच्छा नहीं होता है, जिन फोटोग्राफर्स का राहु अच्छा नहीं होता है, वो सारे संघर्ष करते करते बूढ़े हो जाते हैं और उनको राहु सफलता नहीं देते हैं। तो राहु अगर आपको कलयुग में अच्छे हैं तो सफलता अपने आप दिलाएंगे। अब राहु का क्या है, राहु की नैसर्गिक दोस्ती है शनि से, शुक्र से और बुध से। राहु की नैसर्गिक दुश्मनी है सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से, बृहस्पति से। कहीं कहीं पर राहु को केतु का भी दुश्मन माना जाता है। राहु केतु में भी कहीं कहीं पर दुश्मनी होती है, ऐसा लिखा हुआ है। बट हमें राहु केतु के साथ नहीं पढ़ना है, अभी हम राहु के साथ बाकी प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो राहु महाराज वृषभ राशि में 2 नंबर की साइन पे और मिथुन राशि में 3 नंबर की साइन पे उच्च के माने जाते हैं। कोई जैमिनी ऋषि इनको वृषभ पे उच्च मानते हैं, पराशर महाराज इनको 3 नंबर मिथुन राशि पे उच्च के मानते हैं। तो हम जैमिनी और पराशर ऋषि के जितने तो ज्ञानी हैं नहीं, तो हम दोनों पे उच्च मान लेते हैं। तो अगर आपके कुंडली में राहु 2 नंबर पे बैठा है, 3 नंबर पे बैठा है, ठीक है, तो आप इनको उच्च का मानिए। और यहाँ से 7 घर आगे अर्थात 8 नंबर या 9 नंबर की साइन पे अगर राहु बैठा है तो आप इनको नीच का मानिए। ठीक है, तो राहु उच्च का कब होगा, नीच का कब होगा, ये आप समझ गए। और जो शनिदेव की कुंभ राशि है, 11 नंबर की राशि, राहु उसको अपना को रूलर समझते हैं। अर्थात शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को शनिदेव कहते हैं ये मेरी राशि है। ठीक है, तो अगर राहु आपका 11 नंबर की राशि में बैठा है तो भी आपके लिए अच्छा फल देगा। कहने का मतलब ये है। अब यही राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए या 1 नंबर की राशि में बैठ जाए, ठीक है, तो ये आपके सूर्य को डैमेज कर देते हैं। और अगर यही राहु आपके लगन में बैठ गए, भले ही किसी राशि पे बैठ गए, तो सूर्य जहाँ भी होगा आपकी कुंडली में वहाँ पर अच्छा फल नहीं दे पाएगा। सूर्य को ये डैमेज कर देगा। और सूर्य डैमेज होगा तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक का चांस बनेगा। ठीक है, सूर्य डैमेज होगा, हार्ट अटैक का चांस बनेगा। फर्स्ट साइन में बैठा या फर्स्ट हाउस में बैठा तो आपको माइग्रेन का समस्या, हरदर्द, माइग्रेन की समस्या आजीवन बनी रहेगी। सरदर्द आपका आजीवन बना रहेगा। आप दवाई करते रहेंगे बट परमानेंट इलाज आपको अपने माइग्रेन का नहीं मिल पाएगा। राहु विदेश यात्रा के भी कारक हैं, तो राहु का संबंध विदेश से है। राहु का संबंध दूसरी जाति और धर्म से भी है। राहु का सीधा सीधा संबंध मुस्लिम जाति से, मुस्लिम समुदाय से भी है। ठीक है, तो अगर आपका वर्ण ब्राह्मण या क्षत्रिय है तो राहु आपके लिए सपोर्टिंग नहीं रहेंगे। अगर आपका वर्ण वैश्य अथवा शूद्र है, आपकी कुंडली में जब आप खोलते हैं तो वहाँ पे वर्ण भी लिखा रहता है। तो यदि आपका वर्ण वैश्य अथवा शूद्र है तो राहु आपके लिए पॉजिटिव होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं। तो राहु हर उस चीज़ के कारक होते हैं जो आपके संस्कार, आपके खान पान, आपके नेचुरल लाइफ से अलग है। जैसे विदेश आपके देश से अलग है। खान पान, आप दाल चावल खाते हैं तो पिज्ज़ा बर्गर दूसरे देश का खाना है, अलग हो गया।
ऐसे ही आप इडली खाते हैं तो इडली डोसा के लिए दाल चावल अलग हो गया, दाल चावल के लिए इडली डोसा अलग हो गया। ठीक है, तो राहु आपके बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं। राहु कहते हैं ये दिल मांगे नो बाउंड्री, ये दिल मांगे आउट ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, राहु आपको ऐसा नेचर देते हैं। अब जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं और जिस भाव में बैठे हैं, उन तीनों को आपको जोड़ करके कारक तत्व समझने हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ राहु किस ग्रह के साथ बैठे हैं। ठीक, अब जिस राशि में बैठे हैं या जिस भाव में बैठे हैं, उन दोनों को भी आपको जोड़ लेना चाहिए। आपके घर में अगर वास्तु में देखेंगे तो राहु आपके घर का जो साउथ वेस्ट कोना होता है, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, उस दिशा को राहु अपना पूरा होल्ड रखते हैं। ये दिशा आपके पितरों की भी होती है। ठीक है, तो जिस घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कचरा रखा होगा, गंदगी होगी, साफ सुथरा नहीं होगा, अव्यवस्थित होगा, ठीक है, उस घर में राहु खराब हो जाते हैं अपने आप से ही, भले ही आपकी कुंडली में राहु कैसे भी बैठे हों। सो अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा रखें। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। इससे भी आपका राहु बैलेंस रहेगा। राहु को प्रसन्न करने के लिए आप 7 तरह के अनाज का दान कर सकते हैं। 7 अनाजा इसको बोलते हैं। आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे, 7 अनाजा मांगेंगे तो आपको दुकान वाला दे देगा। या 7 अनाज आप ले आओ, कोई भी मिक्स करके उनको आप शनिवार को दान करो। चिड़ियों को चुनने के लिए डाल दो, चिड़िया चुनेगी, आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। राहु को बैलेंस करने के लिए आप पानी वाला जो नारियल होता है, इसका जल प्रवाह करें 7 शनिवार। ठीक है, संकल्प के साथ। संकल्प क्या लेना है, मैं अपना नाम बोलिए, अपने राहु की शांति के लिए ये नारियल जल प्रवाह कर रहा हूँ। ठीक है, राहु के शांति के लिए नारियल का दान करना एक शानदार उपाय है। और राहु शनि या जो प्लैनेट्स आएंगे, अभी मैं प्लैनेट्स के साथ साथ उनके कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ उपाय आपको आखिरी में भी बताऊंगा। सो वीडियो पूरा देखें सो दैट आपका कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे नहीं। राहु, अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो राहु जो लॉ होता है, कानून, वकालत, राहु इसको भी डिनोट करते हैं। राहु रिसर्च और डेवलपमेंट, इसको भी डिनोट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खोज, ये भी राहु के डोमेन में आता है। एलिफेंट, हाथी, ये भी राहु का ही एक एनिमल है। जौ, जिसको आप कई बार हवन में यूज करते हैं, जौ भी राहु का ही अनाज है। ड्राई कोकोनट, ये भी राहु का एक फल कह सकते हैं, जो आप कहीं चढ़ा सकते हैं। अब ड्राई कोकोनट का उपाय मैं बताऊंगा आपको राहु और शनि की युति में। कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिन पर राहु अच्छा फील करता है। वो नक्षत्र कौन कौन से हैं उनको भी जान लीजिए। राहु के सपोर्टिंग जो नक्षत्र हैं वो हैं विशाखा, रोहिणी, भरणी, हस्त, स्वाति, आर्द्रा और सतभिजा। यदि आपकी कुंडली में इन नक्षत्रों में राहु बैठा होगा तो राहु के फल आपको अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं राहु महाराज अगर सूर्य के साथ बैठे हों तो, क्योंकि आप सभी का इंतजार खत्म करते हैं, बात करते हैं कंजंक्शन ऑफ राहु विद ऑल अदर 8 प्लैनेट्स। तो राहु महाराज अगर सूर्य के साथ बैठते हैं तो राहु सूर्य का ग्रहण करते हैं। जिस भी कुंडली में राहु सूर्य एक साथ बैठे हैं उस कुंडली में पितृ दोष बन जाता है। और पितृ दोष बनने से क्या होता है कि आपके जीवन में रुकावट, बाधा आ जाती है। आप कोई भी काम करते हैं तो आपका, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो 99% तक डाउनलोड हो जाता है, 99.1, 99.2, 99.3 एंड सो ऑन। 99.9% में जाकर के वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना फेल हो जाता है और फिर से आपको जीरो से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना स्टार्ट करना पड़ता है। तो पितृ दोष हुआ, काल सर्प दोष हुआ, विष दोष हुआ, श्रापित दोष हुआ, ये सारे दोष ऐसे दोष होते हैं जो आपके जीवन में ऐसी समस्याएं पैदा करती हैं। आपकी कुंडली में राहु और सूर्य जहाँ एक साथ बैठे होंगे तब भी ये फल मिलेगा। और आपके गोचर का राहु चलते चलते अगर आपके कुंडली में सूर्य जहाँ बैठे हुए हैं इस राशि पे भी आ गया तो भी आपको ये फल देखने को मिलेंगे। राहु सूर्य एक साथ हो गए तो आपके सर में माइग्रेन टाइप का दर्द रहेगा। राहु सूर्य एक साथ रहेंगे तो आपकी कुंडली में आप देखेंगे आपके पिताजी के, आपके जन्म लेने के बाद कहीं ना कहीं आपके पिताजी के कैरियर में, नेम में, फेम में डाउनफॉल आने के चांसेस रहते हैं। ये डाउनफॉल कब नहीं आएगा, जब आपके पिताजी राहु के डोमेन में कोई काम कर रहे होंगे। इट मीन्स राहु को वो पहले से ही यूटिलाइज कर रहे होंगे।
प्लैनेट से एक बात कहते हैं कि आप मुझे या तो पॉजिटिव यूटिलाइज पहले से करके रखो, दैट मीन्स आप मुझे पहले से ही एक्टिव करके रखो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने हिसाब से तुम्हारी जीवन की गाड़ी ड्राइव करूँगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कुछ भी खाते हैं, अगर आप उस खाने को कैलोरी में बर्न कर देते हैं, मेहनत करके उसका पसीना निकाल देते हैं, तो आपको मोटापा नहीं आएगा। और अगर आप खाते जा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो पसीना आपका निकलेगा नहीं, कैलोरी आपकी बर्न नहीं होगी। और जब कैलोरी बर्न नहीं होगी तो ये क्या होगा, ये सारा खाना फैट बन करके आपके बॉडी में जमेगा और आपको मोटा बनाएगा, मरीज बनाएगा, बीमार बनाएगा। सेम में आपके प्लैनेट्स भी आपसे कहते हैं। तो सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, तो आप देख लीजिए इनका डिग्री का जो कंजंक्शन है, क्या ये 8 डिग्री के अंदर है, 10 डिग्री के अंदर है, और सूर्य अपनी मित्र राशि पे है या राहु अपनी मित्र राशि पे है। अगर आपका सूर्य मजबूत हुआ तो ये सूर्य राहु को बैलेंस कर लेगा या हरा देगा। जब 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह आपकी कुंडली में बैठते हैं तो ग्रह युद्ध होता है, ठीक है। उस ग्रह युद्ध में वो प्लैनेट जीतता है जिसकी डिग्री कम होती है। तो देखिए कौन सा प्लैनेट ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा प्लैनेट उच्च जगह है, स्वराशि पे बैठा है या मित्र राशि पे बैठा है, कौन से नक्षत्र पे बैठा है, ठीक है, किस ग्रह का इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। अब आपके सूर्य और राहु साथ साथ बैठे हों, इनके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा, तो राहु बैलेंस हो जाएगा, सूर्य पावरफुल हो जाएगा। जैसे आप और आपका कोई एक कलीग हो या आपका कोई दूसरा एक अनजान आदमी, 2 आदमी लड़ाई लड़ रहे हो और आपका कोई दोस्त आ जाए तो आप अपने आप अच्छा फील करने लगेंगे क्योंकि अब आपका दोस्त आ गया है। तो ऐसे ही अगर आपके फ्रेंडली प्लैनेट्स मीन्स सन के फ्रेंडली प्लैनेट की एस्पेक्ट राहु और सूर्य के युति पर पड़ रही होगी तो आपका ये सूर्य जो है पावरफुल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब अगर आपके सूर्य और राहु साथ साथ हैं तो आपके बनते बनते कामों में रुकावट आएगी क्योंकि ग्रहण दोष है। ये दोष आपके जीवन में कोई भी काम ऐसा होगा तो चलते चलते रुक जाएगा या चलते चलते आपके काम में अचानक से ब्रेक लग जाएगी या आप कोई काम करेंगे तो आपको सफलता लेट मिलेगी। आपके साथ जो लोग हैं, आपके कलीग्स हैं या आपके बैचमेट हैं, क्लासमेट्स हैं, वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं पीछे रह गया। या फिर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक जगह पे कहीं खड़े हैं, वहाँ 4 लाइन लगी है, 5 लाइन लगी होती है, जिस लाइन में हम खड़े होते हैं वो लाइन सबसे स्लो चल रही होती है, बाकी लाइन फास्ट चल रही होती है। तो आपको ये महसूस होगा जब आपके कुंडली में पितृ दोष या कोई विष दोष या काल सर्प दोष, ऐसे कोई दोष आपके कुंडली में बन जाते हैं। तो साथ ही सूर्य अगर आपका राहु के साथ है और सूर्य पीड़ित है तो अब आपके नाम, यश, प्रतिष्ठा इन सब में वृद्धि नहीं होगी। आपको जो आप मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत का पूर्ण परिणाम आपको मिलेगा ही नहीं, आपका क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। आप जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पर आपका बॉस वो आपका रिकॉग्नाइज नहीं करता है, आपके पिताजी वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, आपके पिताजी से आपके संबंध थोड़े से ऐसे कह सकते हैं कि 36 के आंकड़े वाले रहते हैं। हो सकता है आपके पिताजी आपको पसंद करते हो लेकिन वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य पीड़ित हो गया। हाँ, अगर यही सूर्य आपका अपने मित्र राशि में, स्वराशि में, उच्च राशि में बैठा है, मित्र के नक्षत्र में बैठा है, खुद के नक्षत्र में बैठा है, या सूर्य का नक्षत्र नवतारा अगर आपने देखा, नवतारा पद्धति के आधार पर देखा, आपका सूर्य का जो नक्षत्र है मित्र में है, अति मित्र पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो भी आपके लिए ये सूर्य अच्छा फल देगा। फिर आपका सूर्य और राहु का नक्षत्र अगर अलग अलग हो गया और राहु भी आपके सपोर्टिंग नक्षत्र में आ गया, सूर्य भी आपके सपोर्टिंग नक्षत्र में आ गया, तो आपके लिए ये अच्छा हो सकता है। सूर्य और राहु का जो ज्वाइंट इफेक्ट होगा वो आपके लिए उतना ज़्यादा कष्टकारक, उतना ज़्यादा दुखदायी नहीं होगा। अदरवाइज सूर्य और राहु के साथ जहाँ पे हुआ वहाँ पर आपको आजीवन अपने हार्ट का केयर करना ही चाहिए। और ये हार्ट अटैक का जो चांस होगा सूर्य और राहु का युति का, ये एक जनरेशन में नहीं खत्म होता, ये 3 जनरेशन तक चलता है। ऐसा हमने अपने गुरुजी से सीखा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हार्ट सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और आपकी कुंडली में भी सूर्य और राहु की युति है या राहु गोचर करता हुआ सूर्य आपकी कुंडली में, नेटल कुंडली में जहाँ बैठा है उस पर गोचर करने वाला है, तो अपने सूर्य को प्रबल करें, राहु को शांत करें और
बेहतर होगा यदि आप शंख बजाना शुरू करें, क्योंकि जब आप शंख बजाएंगे तो आप शंख होता है बुध का आप सपोर्ट देंगे। किसको सपोर्ट देंगे? अपने आप को देंगे। बुध का सपोर्ट मिलेगा। बुध के मित्र राहु भी हैं, बुध के मित्र सूर्य भी हैं। तो बुध आपके हार्ट को बैलेंस करेंगे और बुध की स्थापना करने से आपका सूर्य और राहु का जो निगेटिव इफेक्ट है ये कम हो पाएगा। तो आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप अपनी मेडिकल फिटनेस के लिए, अपने दिल के फिटनेस के लिए शंख बजाएं। सुबह बजाएं, शाम बजाएं, 3 बार बजाएं, 5 बार बजाएं, जितना आप बजा पाएं उतना बजाएं। ठीक है, ये आपके सूर्य और राहु का एक अच्छा उपाय है। दूसरा, यदि आपके सूर्य राहु के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने शरीर में, अपने बॉडी में, अपने हेल्थ में, अपने इम्यूनिटी के लिए भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य इंसान की आत्मा होती है। ठीक है, और सूर्य इंसान के इम्यूनिटी के भी कारक होते हैं। ठीक है, तो सूर्य आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक करते हुए दिखाई पड़ेंगे जब राहु के साथ बैठेंगे। तो सूर्य बाकी सारे ग्रहों को तो अस्त कर देते हैं, लेकिन राहु केतु को सूर्य महाराज अस्त नहीं कर पाते हैं। उल्टा राहु केतु सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य राहु एक निगेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, सूर्य राहु अगर आपके हैं कुंडली में तो इसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है? आप जो दूसरे देश की सरकार है, सूर्य अर्थात सरकार, सूर्य अर्थात हेड ऑफ द फैमिली, सूर्य अर्थात गवर्नमेंट बॉडी, आप किसी, और राहु कौन है? राहु है विदेश, फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंग्वेज। तो आप किसी दूसरी देश की सरकार के साथ, किसी दूसरे देश की, किसी दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट बॉडीज के साथ आप मिलकर काम करिए। ठीक है, इससे आपने दूसरे देश की सरकार और अपने राहु दोनों को यूज किया। इससे आपका राहु जो सूर्य के साथ बैठा है दूसरे देश की सरकारों में आपका काम आसानी से बनाएगा। हो सकता है आप यहाँ से दूसरे देश जाएंगे, और या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे देश की सरकार के साथ मिल करके यहीं पर बैठे बैठे इंडिया में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यूएस में, कनाडा, जहाँ जहाँ मेरे वीडियो देखे जा रहे हैं, आप अपने देश में बैठे बैठे दूसरे देश की सरकारों के साथ काम कर पाएंगे। तो बन गया ये आपका एक पॉजिटिव राजयोग। तो राहु कई सारे राजयोग भी देता है जिन पर हम आगे बात करने वाले हैं लास्ट में, तो वीडियो पूरा देखें। अब राहु आपको सूर्य के साथ बैठा है तो इस तरह से अपने राहु को आपको यूज करना है। अगर राहु ज़्यादा स्ट्रांग है सूर्य के अपेक्षा में तो। अब अगर यही राहु आपके चंद्रमा के साथ बैठ गए तो क्या होगा? चंद्रमा एक ऐसी प्योर और सॉफ्ट एनर्जी होता है जो किसी के भी बुरी दृष्टि पड़ने से पीड़ित हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। आप ऐसा समझो जैसे दूध होता है, जैसे दही होता है, उसके ऊपर आप 2 बूंद नीला या काला कलर डाल दो तो दूध का कलर बदल जाता है। ठीक है, तो जब आपका चंद्रमा राहु के साथ हो जाता है तो सूर्य था आपकी आत्मा, चंद्रमा है आपका मन। अब ये भी एक तरह का पितृदोष बन जाता है, आपकी कुंडली में ग्रहण हो जाता है। चंद्रमा का ग्रहण करें या सूर्य का ग्रहण करें, ग्रहण दोष आपकी कुंडली में बन ही जाता है। तो ग्रहण होगा, फिर से आपको आपके जीवन में रुकाव, भटकाव क्यों? क्योंकि आपका मन ही यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। राहु से चंद्रमा जी बहुत डरते हैं। हालांकि अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है, चंद्रमा मित्र राशि पे, स्वराशि पे या उच्च राशि पे बैठा हुआ है, तो ये राहु को कंट्रोल कर पाएगा। कैसे? यदि किसी का चंद्रमा अच्छा है और उसको राहु परेशान कर रहा है तो एक उपाय किया जाता है। हाथी, चांदी का एक सफ़ेद हाथी बनवाया जाता है ठोस, और उसको पानी में रख करके अपने घर में प्लेस कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? चांदी का हाथी, तो चांदी मतलब चंद्रमा, हाथी मतलब राहु, और जब आप उसको पानी में रख देते हैं तो अगेन पानी अर्थात चंद्रमा, तो पानी में आपने चंद्रमा के बने हुए हाथी को, राहु को स्थापित किया। लेकिन ये हाथी कैसा होना चाहिए? ये हाथी ठोस होना चाहिए और इसकी जो सूंड है वो ऊपर को ना होकर के नीचे को होनी चाहिए, क्योंकि राहु एक हाथी है, और जब राहु रूपी हाथी पागल हो जाए तो उसको पानी में ले जाते हैं। आपने देखा होगा जब हाथी पागल हो जाता है या गुस्सा हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसको पानी इसके ऊपर डालते हैं। पानी डालने से हाथी शांत हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से यदि आपका भी चंद्रमा और राहु साथ साथ है और आपको मानसिक भटकाव मिल रहा है, मेंटली आप डिप्रेस हो रहे हैं,
आपके मन में सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, आपको लग रहा है कि ये धरती पर मैं जन्म ही क्यों लिया, आप सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको चांदी का एक हाथी रखना चाहिए। या फिर राहु को कंट्रोल करने के लिए आप चंद्रमा और मंगल दोनों की हेल्प लीजिए। ये करने के लिए आपको एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर टुकड़ा बनवा करके अपने पर्स में रखें, लाल कपड़े में, या अपने गले में आप एज ए लॉकेट पहन सकते हैं। अच्छा, चंद्रमा जब आपके राहु के साथ होगा या राहु चंद्रमा के साथ होगा तो इसके अंदर एक गुण और आएगा, आपका मन जो होगा ऑलवेज शांत नहीं रहेगा। आपकी शरीर भले ही सो जाए लेकिन आपका मन नहीं सोएगा। क्यों भाई? क्योंकि आपका मन राहु रूपी बिजली को लेकर के चल रहा है, तो बिजली तो कभी भी खत्म नहीं होती है ना। तो राहु अगर आपका चंद्रमा के साथ है तो आपके मन में हमेशा बिजली के जैसे विचार चलते रहेंगे। तो आप भले ही सो जाए लेकिन आपका मन नहीं सोता रहेगा, मन सोएगा नहीं, और कहीं ना कहीं आपको अनिद्रा की समस्या होगी, नींद ना आने की समस्या होगी। और ऐसे लोग कई बार मेंटली डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, पागलपन जाने की नौबत आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने मन को हमेशा मजबूत रखने का उपाय करते रहें, चंद्रमा को अच्छा रखें। चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए अपनी माता की सेवा करें, चंद्रमा की सेवा करें। चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को शाम के समय जल चढ़ाएं, जल में थोड़ा सा हल्दी डालें, थोड़ा सा चावल डालें और 2 बार में अर्घ दें। मंत्र पढ़ें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रमा को ये मंत्र पढ़ते हुए 2 बार में अर्घ दें और चांदनी रात में 15 मिनट 20 मिनट अपने आप को एक्सपोज करें। 20 मिनट अगर आप मून लाइट में वॉक करते हैं, बैठते हैं, तो भी आपका चंद्रमा अच्छा होना शुरू हो जाता है। पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। इससे भी आपके जीवन में चंद्रमा अर्थात लिक्विड कैश फ्लो, जो आपके लाइफ में कैश फ्लो गड़बड़ हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा कहीं ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है, कोई आपका रिटेल का काम है और रिटेल के काम में आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो आपको अपने चंद्रमा को अच्छा रखना चाहिए। इसलिए अपने चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। पानी का वेस्टेज बिल्कुल ना करें। अगर आपका चंद्रमा आपको अच्छा रखना है, तो आपका चंद्रमा पीड़ित है, तब तो आपको पानी बिल्कुल वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर आप पानी का वेस्ट कर रहे हैं तो अपने चंद्रमा को अपने हाथों से गला दबा करके मार रहे हैं, ऐसा आप मान लीजिए। तो अपनी माता का सम्मान करें, चंद्रमा का व्रत करें, चंद्रमा को अर्घ दें, साथ ही अपने शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा चांदी को धारण करें। ठीक है, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और चंद्रमा को और अच्छा सपोर्ट देने के लिए आप चंद्रमा के मित्र मंगल और गुरु, इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। कैसे लेते हैं, जब मैं मंगल के बारे में बताने वाला हूँ तब आपको बताऊंगा कैसे आप राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल, चंद्रमा, सूर्य अथवा बृहस्पति का प्रयोग करेंगे। अब अगर यही राहु आपके मंगल के साथ हो तो ये बन जाता है अंगारक योग। अंगारक योग का क्या होता है भाई? अंगारक योग एक ऐसा योग होता है, राहु अपने आप में एक बिजली, मंगल गुस्सा, सेनापति, कमांडर, दोनों ही बहुत ही निर्दयी हैं, दोनों ही क्रूर हैं, और राहु तो चांडाल है। ठीक है, तो दोनों ही क्रूर हैं, दोनों ही मिनट नहीं लगाते सोचने में, कितना बड़ा नुकसान करने में, किसी का गला काटने में, गर्दन साफ करने में। यही वजह है यदि अंगारक दोष क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इंसान के अंदर, ऐसे इंसान के जातक के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, एंगर भर जाता है। ऐसे लोग एंग्री यंग मैन बन जाते हैं, बात बात पे लड़ाई, बात बात पे झगड़ा। ऐसे लोगों के साथ आप प्यार से बात करोगे, भले ही आप प्यार से बात कर रहे हो, लेकिन उनका जो टोन होगा वो ऑलवेज लड़ने वाला टोन होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अक्सर इनकी चोट चपेट, एक्सीडेंट, मारपीट होती रहती है। खास करके यंग एज में तो इनके जीवन में अक्सर ये मारपीट, झगड़ा, लड़ाई करने के शौकीन माने जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों के बारे में कहते लोगों को सुना जाता है कि उस आदमी को मत बुलाना यार, वो आदमी आएगा तो फालतू में कलेश फैलाएगा, झगड़ा कर देगा, बनते बनाते काम को भी बिगाड़ के रख देगा। ठीक है, आपके भी आसपास अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहीं भी अच्छे खासे बनते हुए काम को अपनी टोन की वजह से, अपने गर्म मिजाज की वजह से खराब कर देते हैं। और फिर ऐसे लोगों का जो ईगो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य और मंगल
ये दोनों जब पीड़ित होते हैं राहु के साथ या केतु के साथ या शनि के साथ, तो ऐसे लोग हर बात पे अपनी ईगो को अपनी नाक की बात बना लेते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ये काम करने से बेहतर है मर जाना पसंद करूँगा। ठीक है, तो ऐसे लोग घमंड, ईगो, इसके शिकार होते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, राहु और मंगल साथ साथ हैं, तो आप अपने ईगो के लिए किसी का भी त्याग कर सकते हो, त्याग कर दोगे, सोचोगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए यदि आपका राहु और मंगल साथ साथ है तो आपको सर्वप्रथम अपने ब्लड के लिए सतर्क रहना चाहिए। आपको ब्लड संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, आपको दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाएंगी, आपको हो सकता है कि आपके अक्सर कोई चोट चपेट एक्सीडेंट होता रहे जहां पर आपका ब्लड निकलता रहे। प्लस राहु मंगल साथ होंगे तो आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, छोटे भाई बहनों का सुख आपको नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहन या तो होंगे नहीं, होंगे तो आपका उनका 36 का आंकड़ा रहेगा। ऐसे ही राहु चंद्रमा के साथ हो तो इंसान का अपनी माता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। राहु शनि के साथ हो, ठीक है, राहु सूर्य के साथ हो तो अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, सरकार से अच्छे संबंध नहीं होते हैं। अगर राहु आपके सूर्य के साथ हैं तो आपको सरकार से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सरकार आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाएगी, जेल भी भेज देगी और बिना गुनाह के आप जेल चले जाएंगे। इसलिए राहु सूर्य के साथ हो, सूर्य क्या है, सूर्य होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और चंद्रमा होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर राहु सूर्य के साथ हैं, केतु सूर्य के साथ हैं, राहु चंद्रमा के साथ हैं, केतु चंद्रमा के साथ हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा ना लीजिए। अर्थात सरकारी अधिकारियों से आपने पंगा लिया तो वो आपके नुकसान होने के पूरे चांस बना देंगे, जेल भी जाओगे, पेनाल्टी भी भरोगे, और इतना ही नहीं, आपका हो सकता है कैरियर भी खराब हो जाए। ठीक है, और यही राहु जब मंगल के साथ होंगे तो आप गुस्सैल, गरम मिजाजी, बिगड़ैल, ठीक है, आप अगर यही राहु मंगल का योग आपके सेकंड हाउस से हो गया, चाहे लग्न से चाहे चंद्रमा से, तो आप नॉन वेज खाएंगे, एल्कोहल करेंगे, ड्रिंक करेंगे, गाली बहुत ज़्यादा देंगे, गरम मिजाज, उल्टी सीधी बातें करने वाले होंगे। ठीक है, तो राहु मंगल आपके जीवन में आपको गुस्सैल, झगड़ैल सब बनाएंगे। और अब यही राहु मंगल अगर आप कोई ऐसा काम करने लगो जहाँ पर दोनों को आप यूज करने लगो तो क्या होगा, तो आपके राहु और मंगल बैलेंस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जैसे एक आर्मी का ऑफिसर हो, एक पुलिस का ऑफिसर हो, उसको आप राजदूत बना दो, जैसे हमारे उसको आप जासूस बना दो, जैसे हमारी अजीत डोभाल जी हैं, जैसे हमारे एस जयशंकर जी हैं। तो इनके अंदर क्या है, शौर्य, हिम्मत, ताकत मंगल वाली, और राहु इनको विदेश से जोड़ दिया, जासूसी से जोड़ दिया, एजेंट बना दिया। तो जो FBI एजेंट, ISI एजेंट, रॉक एजेंट या CIA एजेंट, जो जासूस होते हैं या जो साहसिक कार्य होते हैं जहाँ पर बहुत सारे डेयर की ज़रूरत होती है, ऐसे साहसिक कार्यों के लिए राहु मंगल वाले बढ़िया आदमी होते हैं। आप ऐसे कामों में जाइए जहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है। और यही राहु मंगल अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि से पीड़ित हुए तो आप आतंकवादी भी बन जाएंगे, आप सुसाइड बॉम्बर भी बन जाएंगे, बम अपने ऊपर बांध करके कहीं कूद जाएंगे, आप भी मरेंगे और 2 4 10 20 50 लोगों को भी मार के जाएंगे। तो राहु मंगल अगर पॉजिटिव योग है, बृहस्पति, शुक्र, बुध और पक्ष बली शुभ चंद्रमा की दृष्टि में है, तो ये आपको अजीत डोभाल, एस जयशंकर जैसा एक बड़ा अधिकारी भी बना देगा। आपके चतुराई, आपकी कूटनीति का लोहा दुनिया मानेगी, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। आप ईंट के भट्ठे का भी काम कर सकते हैं, क्यों, राहु है धुआं। तो भट्टी में क्या होती है, भट्टी में आग होती है और धुआं होता है। तो जो भट्टी में पकाने वाला कोई काम है वो आप काम कर सकते हैं। जैसे ईंट का भट्ठा, वहाँ पे ईंट किससे बनती है, मिट्टी से बनती है, अर्थात मंगल, और धुआं हो गया राहु। तो राहु अगर मंगल के साथ है तो आप कोई भट्टी से जुड़ा हुआ काम करिए जहाँ पर मंगल भी यूज होगा।
फायर मीन्स मंगल। अब इसी मंगल और राहु के साथ में अगर चंद्रमा है तो आप भट्ठी में खाने पीने का बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खाने पीने का जो सामान है वो चंद्रमा से देखा जाता है। बिस्किट है, नमकीन है, ब्रेड है, बेकरी आइटम है, ये बनाना शुरू कर दीजिए। इसी राहु और शनि के साथ में, सॉरी, राहु और मंगल के साथ में अब अगर कोई बृहस्पति टाइप का ग्रह आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप बृहस्पति के जो खाने के सामान हैं, दालें हैं, उनको बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आगे हम राहु जुपिटर की भी बातें करेंगे। तो राहु मंगल साथ साथ हैं तो आप किसी भट्ठी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। अब भट्ठी में आपको क्या बनाना है वो आप खुद तय करिए। यही अगर राहु आपके बुध के साथ हो जाए, तो जब राहु बुध के साथ हो जाते हैं तो राहु बुध का ही एडवांस वर्जन है सोच के मामले में, दिमाग के मामले में। तो पहली चीज़ तो आपको ये करेंगे कि बहुत ही तिकड़मी जुगाड़ ही बना देंगे। आप हर समय हर काम में जुगाड़ निकाल ही लेंगे। ठीक है, ऐसे लोग बहुत बड़े, एक तरह से कह सकते हैं तर्क शास्त्री कहे जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे पत्रकार, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे दूरदर्शी, इनके पास विजन बहुत दूर का होता है और ये बुद्धि से, अपनी तर्क से किसी के साथ भी जिरा करिए, वकालत कर सकते हैं और अपने केस को, अपने क्लाइंट को जिता सकते हैं। ऐसे लोग अपनी बुद्धिमत्ता से कैसे भी करके अपनी बात को लोगों के सामने पॉजिटिवली और एक्सट्रीमली अपर लेवल पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि लगाएगा, राहु और बुद्धि लगाएगा, तिकड़म जुगाड़ करके आपको कहीं ना कहीं सफलता दिला ही देगा। हाँ, राहु बुध अगर साथ साथ हो जाते हैं तो इंसान को नालायक भी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का बुद्धि में आपको जड़ योग बना देते हैं। ठीक है, तो इंसान को इंसान बेवकूफ़ भी कई बार ऐसा बनता हुआ दिखाई दिया है। लोग इसको बेवकूफ़ भी बना ले जाते हैं। राहु बुध साथ होते हैं तो बचपन में, अर्ली एज में कोई भी आपको आसानी से ब्रेन वॉश करके बेवकूफ़ बना देता है और आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। बट जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, मैच्योरिटी के साथ आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वकील क्या करता है, आप लॉ फर्म में जाइए, लॉयर बनिए, आपसे बढ़िया वकील कोई वकालत कर ही नहीं सकता अगर आपका बुध और राहु है। ठीक है, तो जो आपने बचपन में झेला है, लोग आपको ब्रेन वॉश करके बेवकूफ़ बनाते थे, अब आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाएंगे। ठीक है, अपनी बुद्धि से वो पॉइंट्स, वो चीज़ें, वो की चीज़ें ढूंढ के ले आ जाता है। अब सपोज आप कहीं पर किसी कंपटीशन में हैं जहाँ पर आपको किसी का तर्क देना है, तो राहु बुध वाला आदमी ऐसी चीज़ें ढूंढ के ले आएगा, ठीक है, जो आप सब भूल गए हैं और ला करके बताएगा, जिससे आपकी जीत हो जाएगी। इनके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। राहु क्या है? बुद्धि। राहु क्या है? फोटोग्राफी है, इमेज है, और बुध क्या है? बुद्धि है। तो ऐसे लोगों के पास जो चीज़ें देखते हैं उसको याद करने के बजाय उसको स्कैन कर लेते हैं। जैसे आपका कैमरा है, जैसे आपका स्कैनर है, वो क्या करता है, एक फ़ोटो की फ़ोटो खींच लेता है। तो जब ये किसी चीज़ को देखते हैं तो इनके अंदर एक फोटोग्राफिक इमेज होती है, क्षमता होती है। ये चीज़ों को याद करने के बजाय स्कैन कर लेते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ती है उसको एज इट इज़ आपको अक्षर सा लिख के बता देते हैं। ठीक है, ये इनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा ये चीज़ें तब पाई जाती हैं जब आपका बुध और राहु अच्छे हों। ठीक है, अच्छे नक्षत्र में बैठे हों, अच्छे मित्र की राशि पे, स्वराशि पे, उच्च राशि पे बैठे हों, प्लस इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अदरवाइज राहु किसी का मित्र नहीं है। राहु जिसके भी यहाँ जाता है, राहु एक आतंकवादी है, झूठा, मक्कार, चीटर है। वो जहाँ भी बैठेगा वहाँ पर आपका नुकसान करने के लिए करेगा ही करेगा। राहु कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको पैसा दे रहा है, नाम दे रहा है, शोहरत दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान जरूर देगा। हो सकता है आपका हेल्थ ही डाउन कर दे, आप बीमार पड़ जाओ। ठीक है, तो राहु आपको कुछ ना कुछ नुकसान हमेशा देगा ही देगा। राहु इज ए प्लैनेट व्हिच कैन नॉट बी ऑलवेज 100% गुड। ओके, अब यही राहु बुध अगर आपका है, साथ साथ है, तो आप भी एक अच्छे तर्कशास्त्री, पत्रकार, वकील, जज बन सकते हैं। जहाँ पर दिमाग का खूब यूज करना है, जहाँ पर दिमाग का खूब यूज करना है वो आप बन सकते हैं।
आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे यहाँ पर न्यूरो सर्जन बन सकते हैं, नसों से संबंधित डॉक्टर बन सकते हैं। प्लस राहु और बुध अगर साथ साथ हैं तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। प्लस राहु बुध साथ साथ है तो आप यहाँ से बाहर जा करके दूसरी कंट्री में भी जा करके अपनी बुद्धि का लोहा मनवा सकते हैं। ये राहु बुध के कंजंक्शन को पॉजिटिव यूज करने का एक तरीका है। राहु बुध साथ साथ है तो आप बाहर चले जाइए, आउट ऑफ कंट्री जाइए, आउट ऑफ स्टेट जाइए, जहाँ आपका जन्म स्थान है वहाँ से दूर जाइए और वहाँ पर अपनी बुद्धि का लोहा आपको दुनिया को मनाते हुए देखेंगे और दुनिया आपके नीचे सलाम करेगी। अब यही राहु महाराज अगर आपके बृहस्पति के साथ हो, ठीक है, तो राहु बुध बन का जड़ योग, राहु बुध बनता है जड़ योग, राहु गुरु बनते हैं गुरु चांडाल योग। तो गुरु चांडाल क्या है? गुरु एक साथ तो एक संत महात्मा, चांडाल जो गर्दन काट दे, जो लोगों के साथ कोई काम करने में संकोच ही ना करे। तो ज्ञान इतना कि आप अपने ज्ञान के दम पे किसी का गर्दन काट दो और उसको पता भी ना चले, ये होता है गुरु और राहु, ठीक है। अब गुरु और राहु अगर साथ साथ हैं तो आप देख लीजिए गुरु अच्छा है, मजबूत है, या राहु ज़्यादा मजबूत है। अगर गुरु मजबूत हुआ तो आपके अंदर एक बेहद शानदार ज्योतिषी, बेहद शानदार रिसर्चर, बेहद शानदार टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर होगा। बहुत अच्छा आप एक लोगों को मोटिवेटर स्पीच देने वाले बन जाएंगे। लेकिन गुरु राहु में कहीं अगर राहु थोड़ा भी मजबूत हो गया तो आपको ये एक ढोंगी बाबा बनाएगा, आपको आडंबर करना पड़ेगा। आप होंगे आपके पास इतना ज्ञान, आप दिखाएंगे आपका इतना ज्ञान, और आडंबर करके अब आपको अपने ज्ञान का डंका पीटना होगा। और ऐसे लोग ज्ञान का डंका पीटते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे आपने बाबाओं को देखा होगा, पीछे फर्जी थे, जेल गए, उनका एक्सपोजर हुआ और वो आज जेल की रोटियां खा रहे हैं, ठीक है। तो राहु गुरु अगर साथ साथ हैं तो आपको चाहिए आप वकील बने, ऐसे काम करें जहां पर आपको अपनी चालाकी प्लस नॉलेज दोनों का यूज करना है। ऐसे लोग वकील, ऐसे लोग डॉक्टर, ऐसे लोग पुलिस में, जहाँ पर धूर्तता करनी हो, चालाकी करनी हो, ज्ञान भी रखना हो, ठीक है, ऐसे लोग फर्जी बाबा उपदेशक बनते हुए मिलते हैं। हाँ, ऐसे लोगों के पास अपने ज्ञान का बड़ा घमंड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका गुरु राहु के साथ हो गया। राहु कहता है मुझे छोटा तो चाहिए नहीं, ये दिल मांगे इतना मोर, इतना मोर, ठीक है। राहु मीन्स लिमिट को जानता ही नहीं। तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और लोगों के बीच में पढ़ाते रहेंगे, और लोगों के बीच में ये अपने आप को, अपने ज्ञान की इमेज, अपने ज्ञान का डंका बजाने के लिए ऐसे लोग कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग पब्लिक के बीच में अपने आप को अच्छा फील करते हैं, पब्लिक के बीच में अपने ज्ञान के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने को अच्छा फील करते हैं। राहु और जुपिटर अगर साथ साथ हैं तो अगर ये किसी महिला की कुंडली में साथ साथ हैं तो आपका जो हस्बैंड होगा अर्थात गुरु, ठीक है, महिलाओं के लिए हस्बैंड का कारक वैदिक ज्योतिष में महर्षि पराशर ने गुरु को बताया है। तो अगर आपका गुरु किसी महिला की कुंडली में राहु के साथ है तो आपका हस्बैंड आपको चीट करेगा, आपका हस्बैंड आपसे झूठ बोलेगा, ठीक है। और अगर किसी की कुंडली में राहु या केतु 8वें घर में है तो आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे बातों को छुपाता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो राहु अगर गुरु के साथ है तो गुरु चांडाल ज्ञान के दम पे आप किसी का गर्दन काटेंगे, किसी के साथ धोखा करेंगे, किसी के साथ चीटिंग करेंगे, किसी के साथ आप झूठ बोल करके अपना ज्ञान का बखान करते हुए काम बनाएंगे, पैसा बनाएंगे। लेकिन अगर आपका गुरु अच्छा हुआ तो इसी राहु को यूटिलाइज करेगा पॉजिटिव, और राहु को 2 थप्पड़ मार करके बोलेगा चुप, मैं जो बोल रहा हूँ ये सुन। और राहु की एनर्जी को गुरु पॉजिटिव यूज करेंगे और आपको समाज में एक अच्छा उपदेशक, धर्म का प्रचारक, अच्छा टीचर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा रिसर्चर बना करके स्थापित करते हैं। हाँ, गुरु और राहु साथ साथ हैं और अच्छे योग में है तो आप पूरी, मतलब जिस देश में रहते हैं, इसी देश में नहीं, इस देश के बाहर भी आपकी ख्याति फैलती है, आपके ज्ञान का डंका दूसरे देशों में भी बजता है।
अब यही आपके राहु अगर शुक्र के साथ हो जाए तो शुक्र अर्थात भोग, शुक्र अर्थात विलास, अब क्या होगा? अब आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर यहाँ से होना चाहिए, मेरा पार्टनर इतना रिच होना चाहिए, इतना गुड लुकिंग होना चाहिए। आप ख्याली पुलाव में अपने पार्टनर के लिए दिन भर लगे रहेंगे। ठीक है, आप जैसे किसी महिला को या अपने अपोजिट सेक्स वाले को देखेंगे तो जैसे धूम मूवी में था ना, जब भी आदित्य चोपड़ा किसी हीरोइन को, किसी लड़की को देखता था तो पल भर में ही वो सोच लेता था कि ये मेरी वाइफ बनेगी, इसके साथ मेरे इतने बच्चे होंगे, हम ट्रिप पे जाएंगे, हमारी फैमिली ऐसी होगी। तो राहु कहता है ये दिल मांगे मोर, मोर भोग, मोर विलास, मोर अफेयर, मोर लव, मोर सेक्स, मोर रोमांस इन योर लाइफ। तो अगर आपका राहु और शुक्र साथ साथ हैं तो आपके जीवन में अब पैसे खूब होने के चांसेस बनेंगे। आप पैसा कमाने के लिए बहुत सारा प्रयास करेंगे। आपके जीवन में लव, अफेयर, रोमांस ये ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप पुरुष हैं और आपके कुंडली में शुक्र और राहु साथ साथ हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी महिला पार्टनर आपको चीट करे। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उसका हो सकता है बियॉन्ड योर मैरिड लाइफ। ठीक है, पर ये नहीं कहता कि होगा ही, हो सकता है, बिकॉज कोई भी प्लेनेट अपने सारे रिजल्ट एक साथ नहीं देता है। कोई प्लेनेट के 5 कारक तत्व हैं तो 5 में से 2 का रिजल्ट देता है, 1 का देता है, 3 का देता है। ठीक है, सारे नहीं देता। तो राहु अगर शुक्र के साथ है तो ऐसे लोग मनी मैग्नेट बन जाते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग हमेशा पैसे कमाने पे चलता है, क्योंकि शुक्र पैसा भी है, शुक्र भोग विलास भी है, शुक्र अपोजिट सेक्स भी है, शुक्र आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ, आपका लाइफ पार्टनर भी होता है। तो राहु आपका ध्यान किधर भटका रहा है? अर्ली एज में होंगे तो आपके पास अपोजिट सेक्स के लिए आपको भटकाएगा। मैच्योर लाइफ में जाएंगे तो यही शुक्र और राहु आपको पैसे की तरफ भागेंगे, मटेरियलिस्टिक बनाएंगे कि भाई बहुत हो गया प्यार, इसका रोमांस, अब पैसा कमाओ जिससे अच्छी गाड़ी लिया जाए, अच्छा घर लिया जाए, एक से ज़्यादा घर लिया जाए, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ ली जाए, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लिया जाए, अच्छा कपड़ा पहना जाए, अच्छा खाना खाया जाए। तो वीनस और राहु अगर आपकी कुंडली में साथ साथ हैं तो आप ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गहने, ब्रांडेड गाड़ियाँ और घर भी खरीदेंगे तो किसी ऐसी जगह खरीदना चाहेंगे जहाँ पर ब्रांडेड लोग रहते हों, ब्रांडेड सोसाइटी हो, जैसे DLF है, जैसे गोदरेज की भी है, जैसे टाटा भी आजकल घर बनाने लगा है। तो आप कोशिश करेंगे कि किसी ब्रांडेड बिल्डर के यहाँ आप घर खरीदें। आप ये नहीं होगा कि किसी ऐसी कॉलोनी में घर ले लेंगे जहाँ पर नाली आपके घर के सामने से बह रही हो। मजबूरी बस हो सकता है आपको ये ऐसा घर मिल गया हो, ले लिया हो, लेकिन आप इस घर को हमेशा बदलना चाहेंगे। आपके मन में हमेशा इच्छा आती रहेगी कि यार कब मैं इस घर से बाहर निकलूं, कब मैं इस घर को बदल सकूं। अगर आपका राहु वीनस साथ साथ है तो आप कोशिश करिए कि अपने जिस पार्टनर के साथ आप रह रहे हैं, आइदर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मैरिड हैं तो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, उसके साथ ईमानदार रहिए और अपना ये राहु वीनस का जो कंजंक्शन है यूज करिए ज़्यादा अपने आप को पैसा कमाने में। ठीक है, पैसा कमाने पे अपना ध्यान दीजिए सो दैट आपका ये कंजंक्शन पॉजिटिव यूज हो जाए। जब आप राहु को और वीनस को पैसा कमाने पे लगाएंगे तो दोनों आपको आपके जीवन में एक्स्ट्रा अर्निंग, मोर एंड मोर अर्निंग के लिए प्रयास कराएंगे और आपका प्रयास सफल भी हो पाएगा। तो क्या होगा, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी ईमानदार रहेंगे, आप पाप करने से भी बचेंगे और आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ रह के खुश रहेगा। ठीक है, अब अगर आपने यही राहु और वीनस को निगेटिव यूज किया, जैसे 6th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं, तो आपको यही राहु वीनस जेल की यात्रा भी करवा देंगे। ठीक है, यही राहु वीनस अगर 12th हाउस में बैठे हैं तो आप एक्स्ट्रा भोग विलास करेंगे। फॉरेन से जुड़ी हुई किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ आपका अफेयर होगा, किसी ऐसी लड़की के साथ आपका इंटरकोर्स या फिजिकल हो सकते हैं जो आपको लेटर ऑन, जैसे मीटू कैंपेन पीछे चली थी, लोगों ने बताया कि हमको हमारे ऑफिस में, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे सीनियर ने, हमारे बॉस ने मिस यूज किया, हमको सेक्स स्कैंडल के में फंसा दिया। ठीक है, कि आपका हम प्रमोशन तभी करेंगे जब आप हमारे साथ फिजिकल होंगे। तो ऐसे केसेस में राहु आपके वीनस के साथ है और पीड़ित है या गलत घरों में बैठा है, 6 और 12 में बैठा है, तो आप
आपका जेल भी जाने का चांस बन सकता है, या आपको 6th 8th 12th में होने की वजह से हो सकता है राहु वीनस आपको कोई गुप्त रोग भी दे देंगे। ठीक है, गुप्त रोग दे करके आपको ये परेशान कर सकते हैं। आपका राहु वीनस अगर 5th हाउस में है तो आप लव मैरिज करना चाहेंगे, और ख़ास करके 5th हाउस या 7th हाउस में है तो आप लव मैरिज करना चाहेंगे। प्लस राहु की महादशा अगर आ गई या शुक्र की महादशा आ गई, इन दोनों में से किसी की अंतर्दशा आ गई या की महादशा आ गई, तो आप लव मैरिज करके ही छोड़ेंगे। भले दुनिया एक तरफ हो जाए, दुनिया में आग लगे, लेकिन आप लव मैरिज करेंगे उसी पार्टनर के साथ जो पार्टनर आपके दिमाग में घुस गया है। चाहे वो पार्टनर कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, टेढ़ा हो, हैंडीकैप हो, अंधा हो, या कैसा भी हो, लेकिन राहु वीनस आपको लव मैरिज तो उसी से करवा देंगे जिसको आपने अपने दिल दिमाग में एक बार बसा लिया। और राहु और शुक्र में से किसी एक की महादशा अंतर्दशा आ गई और ये 5th या 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 12th हाउस में बैठे हैं तब भी ऐसा हो जाएगा। और अगर आपने 12th हाउस में बैठे हुए राहु वीनस का या 6th हाउस में बैठे हुए राहु वीनस का आप अच्छा यूज करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने वर्क प्लेस को फॉरेन कंट्री से जोड़िए। ठीक है, जहां आपने अपने आप को फॉरेन कंट्री से जोड़ दिया, आपका 6वें या 12वें घर में बैठा हुआ राहु वीनस आपको माला माल कर देगा, आपको करोड़पति, मिलेनियर, बिलियनियर बना देगा। ठीक है, आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे, बशर्ते आपका 6वें 12वें घर में राहु वीनस होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग ऐसे देखते हैं, सवाल पूछते हैं, गुरुजी मेरा ये प्लेनेट इस घर में बैठा है, इस राशि पे बैठा है। तो भाई मैं प्लेनेट का कंजंक्शन बता रहा हूँ आपको, इसमें उस घर का प्लस उस राशि का एक्स्ट्रा एफर्ट जोड़ना पड़ेगा। जैसे पहला घर है तो पहला घर का रिजल्ट देगा, दूसरा घर है तो उसमें फैमिली, पैसा, आपकी वाणी, इसका असर आएगा। तो 12 घर हैं, 12 राशियां हैं। अगर मैं देखूं तो इस तरह से 12 × 12 अर्थात 144 विश्लेषण हो जाएंगे एक प्लेनेट के साथ। ठीक है, तो 12 × 12 × 9, फिर तो ये प्रोग्राम दिन भर का हो जाएगा। तो आप ना तो सुन पाएंगे ना मैं सुना पाऊंगा, क्योंकि मैं दिन भर बोलता रहूँगा तो आप सुन भी नहीं पाएंगे, और बोलते बोलते मैं भी थक जाऊँगा। तो थोड़ा सा आप लोग अपने खुद के भी माइंड को यूज करें। इसीलिए ये प्रोग्राम आपको, ये सीरीज, ये वीडियोज़ में क्यों बना रहा हूँ कि आपके मन में भी ज्योतिष के प्रति थोड़ी सी जागरूकता आए। हर घर, हर आदमी एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी का ABCD जाने, क्योंकि तभी आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। राहु वीनस अगर साथ साथ हैं तो आप अपने ऊपर मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारा प्रयास करेंगे। कॉस्मेटिक्स, अच्छे कपड़े, अच्छा गहना, अच्छा खाना। आप ऑलवेज अपने मन में सोचेंगे, अपने आप को चेहरे में निहारते रहेंगे कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं लोगों से कम सुंदर दिख रहा हूँ। आपके मन में विचार आएगा कि मुझे सबसे सुंदर दिखना चाहिए, आई एम द बेस्ट, मुझसे सुंदर कोई नहीं है। आपके सामने कोई दूसरे की बड़ाई कर देगा, खास करके आप महिला हैं, तो आपके खून में ना उबाल आ जाएगा। आपका आधा लीटर खून तो ऐसे ही जल जाएगा अगर आपके सामने किसी ने दूसरे की बुराई कर दी। और अगर आपके सामने किसी ने आपके लाइफ पार्टनर की बुराई कर दी, तब तो समझो और ज़्यादा बुरा कर दिया उसने। ठीक है, तो राहु वीनस साथ साथ हैं तो आपको सजावट पसंद होगी। हर चीज़ आप कलाकारी के तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका बहुत शानदार होगा। जैसे होता है ना, पैकेजिंग इज ए साइलेंट सेल्समैन, तो किसी चीज़ को एकदम सजा धजा करके पैकेजिंग के साथ जब आप किसी को देते हैं, तो ये राहु वीनस है। दिखावट, ठीक है, अच्छा सा ब्रांडिंग करो, सज धज कर, कलरफुल, अच्छा सा बना करके किसी के सामने किसी चीज़ को प्रेजेंट करो, तो ये राहु वीनस है। तो राहु वीनस अगर आपका है तो आप हमेशा अपने कपड़े, अपनी हेयर स्टाइल, अपने शेविंग, अपने चेहरे, अपना जूता, अपना बेल्ट, शर्ट, जो भी आप पहनते हैं, महिला या पुरुष हैं, आप मेंटेन रखेंगे, एकदम टिच होकर के ही आप जाएंगे। आप अपनी रुमाल को भी ना 4 बार प्रेस करेंगे, और कहीं भी आपके कपड़े में लाइन अगर कहीं टेढ़ी हो रही है तो राहु वीनस आपको कहेंगे ना, ये पैंट में नहीं पहनूंगा, ये ड्रेस में नहीं पहनूंगा, पहले इसको प्रेस करके ले आओ फिर मैं पहनूंगा। तो राहु वीनस आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग ले आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप चीटिंग से डरते हैं, ठीक है ना, कि लोग मुझे चीट ना कर दें, मैं अपने आप को कहीं
डाउन साइड पे नहीं देखूं, ऐसा आपके मन में एक डर रहता है। ठीक है, राहु वीनस अगर साथ साथ हैं तो आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, ऐसा भी योग बनता है, क्योंकि राहु है चीटर और वीनस के साथ बैठ गया तो आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, खास करके महिला पार्टनर। अब अगर यही राहु और शनि हो जाए तो राहु शुक्र बनता था पथभ्रष्ट योग, राहु शनि क्या बन जाता है, ये एक श्रापित दोष बनता है। राहु शनि साथ हो, शनि राहु साथ हो तो इसका मतलब है कि आपके कुल खानदान में किसी एक ऐसे आदमी की या एक से ज़्यादा किसी आदमी की ठीक तरह से अंतिम क्रिया नहीं की गई है, इसलिए आपकी कुंडली में ये श्रापित दोष आया है। राहु शनि अगर साथ हैं तो आपको कोई ऐसी नॉन क्यूरेबल डिजीज, लंबी चलने वाली कैंसर टाइप की डिजीज हो सकती है। ठीक है, राहु बुध अगर साथ हैं तो आपको टीबी हो सकता है, दमा हो सकता है, नस की कोई बीमारी हो सकती है। राहु शनि साथ हैं तो भी आपके घुटनों में अर्थराइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, आपको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी हड्डियां या आपके घुटने ट्रांसप्लांट करवाने पड़े। तो राहु शनि, हालांकि दोनों की एनर्जी एक जैसी है, दोनों ही क्रूर हैं, दोनों ही पापी हैं, शनि के चेले हैं राहु, फिर भी राहु शनि जब साथ होते हैं तो उस घर को ये बेहद डैमेज कर देते हैं। जिस भाव में होते हैं, जिस राशि पे होते हैं, उस राशि के स्वामी को पीड़ित करते हैं, उस भाव को पीड़ित करते हैं और उस भाव से संबंधित रिजल्ट्स को ये काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। अब हाँ, यही उपचय भाव हो गया, 6 जैसे आपका उपचय भाव होता है ना, यहाँ पे बैठ गए तो इनके रिजल्ट काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। छठे घर में बैठ गया तो आपका ऋण रोग शत्रु इनको नाश कर देगा, इनकी हवा टाइट कर देगा, आपके लाइफ में आपका काम अच्छा चलेगा। छठे हाउस में अगर शनि और राहु बैठ जाएं तो इंसान को कबाड़ का बिजनेस, स्क्रैप का बिजनेस कर लेना चाहिए। आप स्क्रैप के बिजनेस से करोड़पति बन जाओगे। अगर आपका 6th हाउस में सैटर्न और राहु दोनों बैठे हैं, या सैटर्न अकेला बैठा है या राहु अकेला बैठा है, आप वकील बन जाइए, आप जज बन जाइए। ठीक है, आपके वारे नारे हो जाएंगे। शनि राहु साथ साथ हैं तो शनि राहु अगर 8वें 12वें भाव में है तो आपको जेल जाने का भी योग बनता है या हॉस्पिटलाइज होने का योग बनता है। तो आप क्या करें, आप हॉस्पिटल जा कर के घूम आइए, हॉस्पिटल में जा कर के समोसा खा के आइए, चाय पी के आइए, ब्लड डोनेट करके आइए। ठीक है, प्लेनेट आपको खींच करके प्लेनेट ले जाए हॉस्पिटल में मरीज बना करके, इससे बढ़िया है आप किसी मरीज को देखने चले जाइए, वहाँ की कैंटीन में जा कर के चाय समोसा खा के आइए। तो प्लेनेट जो चाहता था वो आपने कर ही लिया। प्लस अगर यही राहु और शनि आपके 8th और 12th हाउस में है तो आप एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप एक लॉयर बन सकते हैं, आप एक बैंकर बन सकते हैं, आप एक रिसर्चर बन सकते हैं, क्योंकि ये आपको रिसर्च करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। तो अगर 8th और 12th में सैटर्न और राहु हैं तो आप 8th और 12th हाउस के काम करिए। 8th और 12th हाउस के आप काम करेंगे तो इनके नेगेटिव योग खत्म हो जाएंगे और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। ठीक है ना, प्लैनेट को यूज करना सीखिए। अब 8th हाउस का क्या काम होता है, 12th हाउस के क्या काम होते हैं, या आप गूगल सर्च मारिए, आपको 20 काम मिल जाएंगे। आप प्रोफेशनली उस काम को नहीं कर सकते हैं तो पार्ट टाइम में उन कामों को करना शुरू करिए, आपका सैटर्न और राहु का अच्छा रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। सैटर्न राहु साथ हैं तो आपको मेडिसिन से कोई एलर्जी हो सकती है, मेडिसिन की वजह से कोई आपको रिएक्शन हो सकता है, आपको कोई सांप काट सकता है, आपको कोई जहर का आपके खाने पीने में कहीं पर ऐसा हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। क्योंकि अब तो वो ज़माना रहा नहीं कि राजा महाराजा लोग पहले खाने में जहर दे दिया करते थे ना। अब आप इतने बड़े राजा महाराजा तो हैं नहीं कि आपको कोई जहर देगा। हाँ, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, अपने खान पान का कंट्रोल करिए। राहु शनि अगर साथ है तो ऐसे लोगों के अंदर ना बासी खाना खाने की, सड़ा गला हुआ खाने की बहुत अच्छी एक बुरी आदत होती है। तो आप सड़ा हुआ खाना, गला हुआ खाना, बासी खाना मत खाइए, गरम खाना आप खाना शुरू करिए। ऐसे लोग गरम खाना नहीं खाते, ठंडा खाना, इनको 3 दिन का बचा हुआ खाना दे दो, सैटर्न राहु वाले खा लेंगे। ऐसे लोग नहाना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, इनके ऊपर आप पानी डालेंगे तो ऐसा लगेगा आप इनके ऊपर तेजाब डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए अपने सफाई का ध्यान रखो, अपने हाइजीन का ध्यान रखो, अपनी सफाई करने के साथ साथ डेली नहाओ, साफ कपड़े पहनो। सैटर्न राहु वाले
एक इनके अंदर बहुत बड़ी बीमारी होती है। दांत नहीं साफ करते हैं, मुंह नहीं साफ करते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, शेविंग नहीं करते हैं, फटे और डैमेज कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, एक कपड़ा पहन लिया हफ्ते भर उसको पहने जा रहे हैं। तो भाई ये चीज़ें निगेटिव सैटर्न राहु को एक्टिव कर रही हैं। आज के टाइम में फैशन चल गया है, लोग अपने पैंट को लेते हैं, नया पैंट लेते हैं, उसको डैमेज करवाते हैं, लड़के लड़कियां। अब तो यंग एज के 40-45 साल के जो लोग हैं वो भी डैमेज पैंट पहनना शुरू कर दिए हैं। तो भाई आप इस तरह के कपड़े पहनेंगे ना तो एक दिन ऐसा रियल में नौबत आ जाएगी आपको कि आप मजबूरी में डैमेज कपड़े पहनेंगे। आप नए कपड़े खरीदने की औकात ही नहीं रखेंगे। आपकी औकात इतनी हो जाएगी आप पुराना कपड़ा, डैमेज कपड़ा खरीदेंगे, उसी को पहनेंगे। ठीक है। सो अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मेरी हमेशा से ये इच्छा है कि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, रिच रहें, पैसे वाले रहें, धनवान रहें। ठीक है। तभी मैं आपको ये वीडियोज बनाकर देता रहूँगा और देखते रहेंगे। तो ऐसा कुछ ना करिए कि आप अपने जड़ों से कट जाओ। आज आप कार में चल रहे हो, कुछ दिन बाद आप कार के ड्राइवर बन जाओ, कुछ दिन बाद आप ओला उबर के ड्राइवर बन जाओगे, कुछ दिन बाद आप हो सकता है कुछ बने ही नहीं रह पाओगे, किराए पे आपको रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ मत करिए कि आप अपने शनि राहु को नेगेटिव ट्रिगर करें। अपना साफ सफाई, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, साफ कपड़े पहने, बाल मूंछ शेविंग टाइम से करते रहें। सैटर्न राहु जितना आपको मैला कुचैला बनाता है, वीनस और राहु आपको उतना ही साफ सुथरा बनाता है। ठीक है। वीनस राहु वाले अगर मैला कुचैला बन के रहेंगे तो इनका वीनस खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सैटर्न राहु वाले जितने मैले कुचैले रहेंगे, दोनों प्लेनेट निगेटिव असर आपको देते रहेंगे। आप सोचोगे मैं क्या करूं, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, सब कुछ तो शनि और राहु कर देंगे आपके जीवन में। इसलिए साफ सुथरा रहिए, हाइजीन मेंटेन करिए। शनि राहु अगर आपके साथ साथ हैं और आपके जीवन में निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए कच्चे सूत के साथ, सरसों के तेल का दिया जलाइए पेड़ के नीचे, और वहीं पर एक सूखा वाला नारियल लेके जाइए। सूखे नारियल में आप थोड़ा सा आटे का पंजीरी बना के ले जाइए और वो आटे की पंजीरी उस नारियल में भर करके वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आइए। ये जो आटा है नारियल के साथ, नारियल की खोल के साथ चींटियों को खाने दीजिए। चींटियाँ जैसे जैसे खाते जाएंगी आपका शनि और राहु अच्छा होता जाएगा। यह एक अच्छा सा उपाय है। आप और क्या करें? अगर आपका शनि राहु साथ है, शनि राहु मंगल साथ है, ठीक है, तो आप क्या करें? आप मंगल अर्थात पृथ्वी, ठीक है, आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और उसी मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाइए। और अगर आपका चंद्रमा या मंगल पीड़ित है राहु से, शनि से, तो आप क्या करें? आप बरगद के पेड़ पे जल चढ़ाएंगे। कैसा जल चढ़ाएंगे? बरगद के पेड़ पे आपको जल चढ़ाना है। पीतल की लोटियाँ लीजिए, पीतल की लोटिया में पानी लीजिए, थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ा सा उसमें चीनी डालिए और थोड़ा सा चावल डालिए और थोड़ी सी हल्दी डालिए। ठीक, पीतल हो गया बृहस्पति, दूध हो गया क्या? चंद्रमा, हल्दी हो गई बृहस्पति और चीनी हो गया मीठी चीज़ें मंगल की होती है। तो आपने चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, ये जो पीतल है, ठीक है, पीतल सूर्य का भी होता है, बृहस्पति का भी होता है। तो आपने चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल चारों प्लैनेट मिला करके जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद इटसेल्फ इज मंगल, मंगल के नीचे आपने जब आप ये चीज़ें चढ़ाएंगे और उस गीली मिट्टी से आपने माथे पे तिलक लगाएंगे तो एक साथ आपके मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन में इन ग्रहों से संबंधित समस्याएं कम होंगी। ये ग्रह मजबूत होंगे तो आपके जिस भी भाव के कारक हैं उसका ये अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। सेम वे आप शनि से पीड़ित हैं तो आप शनि के पेड़ में ये चीज़ें चढ़ाइए। आपके कारक ग्रह अगर चंद्रमा है, मंगल है, तो आप पीपल के पेड़ में कच्चा दूध, थोड़ा सा चीनी या गुड़ मिला करके चढ़ाएं। लेकिन जब आप दूध चढ़ाएं तो तांबे की लोटिया में ना चढ़ाएं। दूध हमेशा स्टील में या पीतल में या चांदी के बर्तन में चढ़ाया जाता है। तांबे के बर्तन में दूध कभी भी नहीं रखा जाता। तो आपके सैटर्न राहु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप नारियल वाला उपाय कर सकते हैं, सूखा नारियल या गीला नारियल वाला जो मैंने पीछे बताया था, या फिर
पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और उसे गीली मिट्टी से तिलक अपने माथे पे लगा करके आइए। ये भी आपके सैटर्न और राहु को कंट्रोल करता है। राहु को बैलेंस करने के लिए आपको चांदी वाले हाथी का भी उपाय करना चाहिए, जो पीछे भी मैंने बताया था। राहु को बैलेंस करने के लिए आप राहु केतु दोनों को बैलेंस करने के लिए बृहस्पति का केसर आप लगा सकते हैं। केसर लगाएंगे उससे भी आपका बैलेंस रहेगा। अभी हम बात कर रहे थे सैटर्न और राहु। अब इसके बाद बचता है राहु और केतु। तो राहु केतु तो कभी एक साथ बैठेंगे नहीं, तो इनके बारे में बात ही क्या करना है। बट फिर भी अगर आपका सैटर्न और राहु है तो इसका मतलब क्या हुआ, राहु आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी होते हैं, कारक होते हैं। तो अब आपको विदेश से जुड़कर कोई काम करना चाहिए, फॉरेन से जुड़कर कोई काम करेंगे, या गरीब दीनहीनों के लिए कोई चैरिटी एनजीओ खोल लीजिए, उसमें आप काम करिए, उसके आप हेड बन जाइए। आपके जीवन में यहाँ से उत्तरोत्तर पॉजिटिव चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है। राहु कहता है भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्यों? क्योंकि देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, राक्षसों को पिलाने का प्लान नहीं था, तो मैं तो अपनी लाइन को तोड़ करके आया, ठीक है, और मेरा गला काट दिया गया। तो जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है आप उनको न्याय दिलाने का काम करिए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो आप एक अच्छे वकील बन जाइए, जज बन जाइए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। ठीक है। आप जो दीनहीन गरीब हैं, प्रताड़ित लोग हैं, उनकी हेल्प करना शुरू कर दीजिए, उनके लिए एनजीओ खोल लीजिए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। सैटर्न आपका कार्य क्षेत्र अच्छा कर देगा। तो इस तरह से आप अपने सैटर्न और राहु को यूज कर सकते हैं। और जब इनको आप यूज करेंगे, यूज ऑलवेज पॉजिटिव करना है, नहीं तो प्लेनेट आपको यूज खुद ही कर लेगा, फिर आप रोते हुए घूमेंगे। क्योंकि डॉक्टर के पास या ज्योतिषी के पास कौन जाता है? जिसको दर्द होता है। ज्योतिषी के पास लोग 3 वजह से आते हैं। एक, नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी चली गई है, नई नौकरी कब मिलेगी, अर्थात पैसे के लिए। दूसरा, शादी कब होगी, शादी चल नहीं रही है, अर्थात शादी से संबंधित सवालों के लिए। हो गई है तो बीच में खटपट हो रही है, दोनों में कुश्ती चल रही है, ये कुश्ती कब बंद होगी। और तीसरा, संतान कब होगी। हो गई है तो नालायक क्यों है, हमारी बात नहीं सुनती है। चलिए आपको संतान का एक उपाय बता देता हूँ। यदि आपकी संतान आपकी बातों को नहीं सुनती है, आपसे आर्ग्यू करती है, तर्क करती है, बिल्कुल आपकी बातें नहीं मानती है, हमेशा आपसे लड़ने के लिए तैयार रहती है, तो आप क्या करें? आप अपने संतान की एक छोटी सी फ़ोटो लीजिए और अपने संतान की फ़ोटो फ्रिज में, ठीक है ना, फ्रिज में कहीं दाएं बाएं चिपका दीजिए। पीछे की तरफ मत लगाइए जहाँ कंप्रेसर होता है, बट फ्रिज की राइट साइड या लेफ्ट साइड की जो वॉल होती है, यहाँ पर आप अपने बेटे की फ़ोटो या बेटी की फ़ोटो लगा दीजिए। आपका बेटा या बेटी जो हमेशा गुस्से में रहता है, आप देखेंगे विदिन 2-3 डेज वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जब कूल डाउन हो जाएगा तो आपका बेटा गर्म दिमाग से ठंडे दिमाग का बन जाएगा, और यहाँ से आपका बेटा फिर के अनुसार चलना शुरू कर देगा। ठीक है। अगर आपका राहु सेकंड भाव, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में या 12वें भाव में है, तो आपको राहु का उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? जो मैंने पीछे बताया ये कर लीजिए, या 2 किलो काला उड़द का दाल लगातार 7 शनिवार मंदिर में दान करिए। ठीक है। या किसी गरीब आदमी को, राहु का उपाय आप मंदिर में ही नहीं, जो बेचारे गरीब बेघर हैं, भिखारी हैं, दीनहीन हैं, उनको भी आप दे सकते हैं, लेकिन संकल्प के साथ। ठीक, संकल्प लीजिए, मैं अपने राहु की शांति के लिए अपना ये उपाय कर रहा हूँ। हे राहु महाराज, आप शांत होएं और हम पर अपना आशीर्वाद बनाइए। राहु राजयोग कब देता है? राहु केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठे, तब ये राजयोग देता है। कैसे बनेगा? सपोज आपकी कुंडली में ये पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये हुए केंद्र। अब अगर ये मेष लगन की कुंडली में मान लूँ, तो मेष लगन में यहाँ की कुंडली के स्वामी कौन होंगे? चंद्रमा होंगे। यहाँ इस भाव के स्वामी कौन होंगे? इस भाव के स्वामी होंगे शुक्र। ठीक, तो केंद्र के स्वामी मान लीजिए यहाँ पे हो गए शुक्र। अब अगर केंद्र के स्वामी के साथ राहु त्रिकोण में बैठ गया, अगर यहाँ पर राहु और शुक्र साथ साथ बैठ गए इस त्रिकोण में या इस त्रिकोण में, तो आपका ये बन गया एक राजयोग। या फिर त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठ जाए, यहाँ पे इस त्रिकोण के स्वामी कौन हुए? गुरुदेव बृहस्पति हुए,
अब गुरुदेव बृहस्पति के साथ राहु इन चारों घरों में कहीं बैठ जाए तो ये बन गया केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में, या त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में, ये बन जाता है राजयोग। और इस समय आपका फिर राहु अच्छा फल देगा। और अगर आपका राहु शनि के साथ बैठा है या शनि की नज़र में, दृष्टि में है, तो श्रापित दोष जो बनता है, ऐसे श्रापित दोष के लिए आपको आजीवन महीने में कम से कम एक शनिवार काले उड़द की दाल मंदिर में दान करते रहिए, दीनहीनों को दान करते रहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु महाराज 2, 6, 10 अर्थात अर्थ त्रिकोण की राशियों में है, ठीक है, या 3, 7, 11 काम त्रिकोण की राशियों में है, तो ये अच्छा फल देते हैं, आपको रिच बनाएंगे, फेमस बनाएंगे। तो राशियां कौन सी हैं? 2, 6, 10 राशि में राहु हो तब आपको ये पैसा देता है, रिच बनाता है। 3, 7, 11 जो काम त्रिकोण की राशियां होती हैं उनमें राहु हो तो भी आपके जीवन में अच्छा फल देते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी काम की लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इसी कामना के साथ आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।